हेलो एवरीवन, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्मनमन। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अकल्ट अ मिस्टिक फोर्स। कल तक मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं आज ऐसे किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी। बट आज जब मॉर्निंग में मैंने यूट्यूब ओपन किया तो उस पर एक चैनल है, चेंजिंग पर्सपेक्टिव। उसकी एक शॉर्ट मेरे फीड पर आई जो मैंने देखी, जिसमें अनुपम खेर जी, नीना गुप्ता, पंकज त्रिपाठी और ऐसे कुछ स्टार्स बातें कर रहे थे। उनका कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन चल रहा था, जिसमें उनसे एक बंदा क्वेश्चन करता है कि ब्रेकअप के बाद भी मेरी एक्स मुझसे फ्रेंडशिप रखना चाहती है, बट मेरी करंट पार्टनर इसके अगेंस्ट है। व्हाट शुड आई डू? इस रील को देख कर मुझे सच में बहुत अजीब फील हुआ, क्योंकि आजकल यही सब तो चल रहा है। और मुझे लगा जैसे ये कोई मैसेज है उन सब के लिए जो ऐसे किसी सिचुएशन में ट्रैप है या ऐसी सिचुएशनशिप में ट्रैप है। और तभी मैंने डिसाइड किया कि आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि ये किसी भी रिलेशनशिप के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और मैं ट्राई कर रही थी कि उस शॉर्ट की लिंक को मैं इस वीडियो के साथ शेयर कर पाऊँ, बट वो लिंक शेयर ही नहीं हो पाई। पर सच में वो शॉर्ट सभी के लिए एक आई ओपनर का काम करेगी। तो अगर आप उस शॉर्ट को देखना चाहते हैं तो उस चैनल पर जाइए उस शॉर्ट को देखिए। चैनल का नाम है चेंजिंग पर्सपेक्टिव। बाकी तो मैं अभी एक्सप्लेन कर ही दूंगी, बस ध्यान से सुनिएगा। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये 2 इम्पॉर्टेंट रूल हमेशा ध्यान रखिएगा। किसी भी कनेक्शन में हमेशा क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए दोनों तरफ से। अपने पार्टनर को अपनी पसंद नापसंद सीधे और साफ शब्दों में हमेशा क्लियर कट बताइए, क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं, सामने वाला भगवान थोड़े है जो आपके बिना बोले ही आपकी पसंद नापसंद या आपके मन में क्या चल रहा है वो समझ जाएगा या समझ जाएगी। रूल नंबर 2, आप जिस भी किसी बंदे या बंदी के साथ रिलेशनशिप में हो, अगर आपसे पहले भी उनकी लाइफ में कोई और रह चुका है या रह चुकी है, और अगर आपके होते हुए भी आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड अपने एक्सेस के साथ कांटेक्ट में है, उनके बीच के कनेक्शन को सो कॉल्ड फ्रेंडशिप का नाम देकर, तो ये समझ लीजिए कि ये आपके लिए एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। क्वेश्चन कीजिए अपने पार्टनर से। हो सकता है कि आपके सवाल पूछने पर आपका पार्टनर या आपके पार्टनर आपसे ये कहे कि मैं लड़ाई झगड़ा करके किसी भी रिश्ते को ख़त्म करने वालों में से नहीं हूँ। तुम्हारी जगह अलग है और उसकी जगह अलग है, और ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत ही इमोशनल इंसान हूँ और इमोशंस कभी ख़त्म नहीं होते। हम बस फ्रेंड्स हैं एंड ही इज़ सो कैजुअल अबाउट इट, जैसे कि ये बहुत ही नॉर्मल बात हो। तो समझ लीजिए, या तो आपका कट चुका है या फिर कटने वाला है। 100% चांसेस है आपके साथ चीटिंग होने के, क्योंकि ये सब कुछ बस टीवी में ही अच्छा लगता है कि मेरा एक्स या मेरी एक्स मेरी फ्रेंड है, हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। जबकि रियलिटी में ये आपसे बोला गया सबसे बड़ा झूठ है और आपके साथ किया जाने वाला सबसे बड़ा धोखा। तो अगर आप ऐसे किसी बंदे या बंदी के साथ कनेक्शन में हो जिसके लिए ये सब कुछ नॉर्मल है, तो प्लीज़ इस रेड फ्लैग को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। अपने इमोशंस को साइड में रखिए और खुद को चीट होने से बचाइए और बाहर आइए ऐसे कनेक्शन से। प्लीज़ टेल मी वन थिंग, व्हाट आर द रीजंस ऑफ जेलेसी? Jealousy is very physical. Because of your memories of physicality, I think I am in jealousy. So, when you are allowing somebody else to be friends with your ex, they have been intimate with each other and there are those memories. So I don't think so it is so easy and so casual to sort of say that कि हम बस फ्रेंड्स हैं। और टेलीविजन पर ये सब होते हुए देखना बहुत ही ईजी लगता है, बट इन रियलिटी इट्स नॉट सो ईजी। So if you are in a connection, never ever allow your partner to be friend with his or her ex, क्योंकि आपके पीछे से आपका कट जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, और फिर आपके पास रोने और रिग्रेट करने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। और जब कोई
अपने टूटे हुए दिल से, अपनी अंतरात्मा से किसी के लिए कुछ भी बोल देता है ना, तो वो बात उसे लग जाती है। शायद इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी की आह नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि किसी के टूटे हुए दिल से निकली दुआ और बद्दुआ दोनों ही अपना असर दिखाती है। भले ही सामने वाले ने आपको धोखा दिया है, आपके साथ चीट की है और आप ये बात जानते हैं, पर फिर भी अगर आपने उससे सच्चा प्यार किया है तो आप कभी उसे बद्दुआ नहीं दोगे। पर जब भी किसी के साथ ऐसा कुछ होता है ना, तो उसे सबसे पहले भगवान ही याद आते हैं, और वो भगवान से इतना तो ज़रूर कहता है या कहती है कि आपने शुरुआत से लेकर अब तक सब कुछ देखा है ना, तो अब आगे भी आप ही देख लेना। तो इसीलिए किसी को भी बद्दुआ मत दीजिए, बस भरोसा रखिए इस बात का कि जो आपने दिया है वो आपको मिलेगा, और जो सामने वाले ने आपको दिया है वो उसे भी ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ईश्वर न्याय करते हुए कभी भेदभाव नहीं करते। तो इसीलिए निश्चिंत हो जाइए, और जिस मोमेंट पर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करने लगे कि कुछ तो गलत है, कुछ तो हिडन है, कुछ तो छुपाया जा रहा है, और आपका ट्रस्ट हिलने लगे, तो स्टेप बैक कीजिए और डीपली सब कुछ एनालाइज कीजिए। अपने पार्टनर के वर्ड्स को, उसके एक्शंस को, उसके बिहेवियर को, उसके हिडन माइंड गेम्स को, और अगर उस कनेक्शन में आपके साथ कोई पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है तो उस पैटर्न को भी, और सबसे ज़्यादा अपने पार्टनर की एनर्जीज को, क्योंकि एनर्जीज कभी झूठ नहीं बोलती। फिर सामने वाला चाहे एड़ी चोटी का जोर ही क्यों न लगा ले कि उसका कोई भी सच आपके सामने ना आ पाए, फिर भी उसका सच आपके सामने आ ही जाएगा। उसके कुछ बिना बोले ही उसकी एनर्जीज और आपकी गट फीलिंग्स आपको सब कुछ बता देगी। और अपनी इंट्यूशंस पर ना हमेशा ट्रस्ट कीजिए, इंट्यूशंस पर ट्रस्ट करना सीखिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशंस आपसे कभी झूठ नहीं बोलती। तो डीपली एनालाइज कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए ये सारी चीज़ें, और अगर ऐसा आपके साथ पहले भी हो चुका है तो इसके 2000% चांसेस है कि ये आपके साथ फिर से रिपीट होगा। कई बार तो हमें चीज़ें समझ में आ रही होती है, पर फिर भी हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हमारा प्यार देखकर सामने वाला बदल जाएगा या बदल जाएगी, और उसे हमारा प्यार कभी तो समझ में आएगा। पर इस चक्कर में हम ना जाने उस बंदे से कितनी बार और ना जाने कब से बेवकूफ़ बनाए जा रहे होते हैं, और ये हमें पता भी नहीं चलता। पर जब फाइनली सामने वाले का सच हमें समझ में आ जाता है, तब तक हम डीपली इमोशनली उस कनेक्शन में उस बंदे के साथ या उस बंदी के साथ इन्वेस्ट हो चुके होते हैं। और फिर ये एक सच आपको अंदर से तोड़ देता है कि जिस प्यार को ट्रू लव समझकर आप उस इंसान के पीछे पागल हुए जा रहे थे, उस बंदे के लिए तो आपके इमोशंस कभी मैटर ही नहीं किए, क्योंकि अगर सच में मैटर करते तो वो आपके साथ चीट ही नहीं करता या चीट ही नहीं करती, और वो बंदा या बंदी तो बस आपके साथ अपना टाइम निकाल रहे थे, वो कोई आपके साथ इमोशनली इन्वेस्टेड कभी थे ही नहीं। और याद रखिए, जिसने आपके साथ एक बार चीटिंग की हो ना, वो आपके साथ ये बार बार करने से पहले ज़रा भी नहीं सोचेंगे, बिकॉज वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर। क्योंकि ऐसे लोगों को ना तो ट्रू लव का मीनिंग पता होता है, और ना ही ऐसे लोग ट्रू लव को कभी समझ सकते हैं। इसीलिए बेटर है कि आप अपने लिए अपना सेल्फ लव इतना बढ़ा दीजिए कि फिर कोई ऐसा इंसान दोबारा आपकी लाइफ में आकर आपके साथ ये सब रिपीट ना कर पाए। अपना टाइम और अपनी एनर्जी ऐसे लोगों पर लगाने की बजाय अपनी ग्रोथ पर लगाइए, और अपने ड्रीम्स पूरे कीजिए, और अपनी इंट्यूशंस पर, अपनी गट फीलिंग्स पर हमेशा ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि वो हमेशा सही गाइड करती है आपको। पर उस वक्त ना प्यार का भूत हमारे सर पर इतना ज़्यादा सवार हो जाता है, हमारे इमोशंस हम पर इतने हावी हो जाते हैं कि हम अपनी इंट्यूशंस को, अपनी गट फीलिंग्स को भी इग्नोर कर देते हैं, और सामने वाला जो आपके साथ कर रहा है वो आप समझ ही नहीं पाते। तो प्लीज़ अपने इमोशंस को साइड में रखिए और ट्रस्ट कीजिए अपनी इंट्यूशंस पर, और दूर रखिए ऐसे लोगों को खुद से, और इन पर दोबारा कभी ट्रस्ट मत कीजिएगा, और इनको अपनी लाइफ से हमेशा के लिए दूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे लोग आपके प्यार, आपके इमोशंस, आपकी केयर
कुछ भी डिजर्व नहीं करते। और सबसे खास बात तो ये है ना कि ऐसे लोगों को कभी अपने किए का पछतावा होता ही नहीं, और ये लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। अगर आप इन्हें इनकी गलती बताने जाएंगे ना तो ये उल्टा आपको ही आपकी गलतियां गिनवा देंगे, आपको ही गलत साबित कर देंगे आपकी अपनी नज़रों में। तो प्लीज़ सावधान रहिए ऐसे लोगों से जो प्यार की आड़ में, रिलेशनशिप्स की आड़ में आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपके साथ माइंड गेम्स खेलते हैं, और जिनके लिए आपके सच्चे इमोशंस का कोई मतलब नहीं है। सो प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड प्रोटेक्ट योर एनर्जी फ्रॉम सच पीपल। पर ये तो बात बिल्कुल सच है कि ऐसे लोग ना हमें हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा लेसन सिखाकर जाते हैं कि डू नॉट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली। क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि जिस इंसान पर हम ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं वो सच में एक जेन्युइन इंसान है या फिर एक बास्टर्ड जिसका इंटेंशन बस आपको कंफ्यूज्ड रखना है और आपको पूरी तरह से ऑब्जर्व करके आपके इमोशंस के साथ खेलना है। और मज़े की बात तो ये है ना कि ऐसे लोग सोचते हैं कि वो किसी के इमोशंस के साथ खेलकर चुपचाप बचकर निकल जाएंगे और उनका रियल फेस, उनका ट्रुथ कभी किसी के सामने नहीं आ पाएगा और वो अपने कर्मों से भी बच जाएंगे। वेल, ऐसा होता नहीं है क्योंकि इस प्रकृति के, परमात्मा के नियम सभी के लिए सेम ही होते हैं। ईश्वर की आंखों से क्या सच में कभी कोई बच पाया है? ये प्रकृति ना आपको आपकी दी हुई हर चीज़ सूद समेत दुगना चौगुना करके लौटाती है, चाहे फिर वो किसी भी रूप में, किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो। तो ऊपर वाले के न्याय से कभी कोई नहीं बच सका, ना वो, ना हम, ना कोई और। इसीलिए तो लिखा गया है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तो प्लीज़ बचकर रहिए ऐसे लोगों से। और एक बात ना हमेशा याद रखिए कि अगर वाकई में आपकी किस्मत में सच्चा प्यार लिखा है ना तो वो प्यार आपको ढूंढता हुआ आपके पास ज़रूर आएगा। आपको उसे ढूंढने कहीं नहीं जाना पड़ेगा। मैंने ना अपनी लाइफ के हर स्टेप पर ये बहुत ही डीपली ऑब्जर्व किया है और ये मेरा एक्सपीरियंस भी है कि हम जिन भी शक्ति में मानते हैं ना वो सच में हमारे साथ ही होती है। वो हमें समय समय पर अपनी प्रेजेंस भी फील करवाते हैं और प्रोटेक्ट भी करते हैं ऐसे लोगों से और ऐसे रिश्तों से। और समय आने पर ऐसे लोगों का सही चेहरा, उनका ट्रुथ आपके सामने लाकर रख देते हैं। याद रखिए, ईश्वर वो सब देखते हैं जो आपकी नज़रें नहीं देख पाती, जो आपकी नज़रों से छुपा हुआ होता है। कई बार हमारी लाइफ में ऐसे मोमेंट आते हैं जब हमें हमारे साथ जो भी हो रहा होता है उसे लेकर कोई क्लैरिटी नहीं होती। समझ नहीं आता कि लाइफ कहाँ लेकर जा रही है और ये जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे साथ क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है इसके पीछे, और हम अपने आंसर्स ढूंढने लगते हैं। और जब कहीं से कोई भी आंसर नहीं मिलता तब भगवान से जाकर पूछते हैं, मैं क्यों, मेरी क्या गलती थी, मैंने क्या गलत किया था जो आपने ये सब मेरे साथ होने दिया? क्यों आप बार बार मेरी इतनी कठिन परीक्षा लेते हैं? और यकीन मानिए, जब हम पूरे दिल से, अपनी अंतर आत्मा से उनसे ये सारी चीज़ें पूछते हैं ना, अपने सवालों के जवाब उनसे मांगते हैं ना, तो जवाब ज़रूर मिलता है। पर उस तरह से नहीं जिस तरह से आप चाहते हैं, क्योंकि प्रकृति और परमात्मा के अपने अलग ही तरीके होते हैं आप तक जवाब पहुंचाने के। आज सुबह सुबह ना मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं भी ना उनसे अपने कुछ सवालों के जवाब मांग रही थी, तो मुझे भी मेरा जवाब मिला कुछ इस तरह से। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी तरह ही ऐसे बहुत से लोग होंगे जो ईश्वर से अपने सवालों के जवाब मांगते होंगे। तो प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिएगा, क्या पता आपको भी आपके किसी न किसी सवाल का जवाब इससे मिल जाए। कसम से मैंने ना इसे रिपीट कर करके सुना है, तो आप भी प्लीज़ इसे सुनिए। और हाँ, ध्यान रखिए खुद का, क्योंकि आप किसी का ऑप्शन बनना डिजर्व नहीं करते। जय श्री राधे कृष्णा। जिस दिन कोई मनुष्य तुम्हारी दृष्टि से गिर जाए, समझ लेना कि उसका पतन आज नहीं, बहुत पहले हो चुका था। तुम्हें केवल आज दिखा है। मैं कभी भी ऐसे हृदय को तुम्हारे जीवन में अधिक देर टिकने नहीं देता
जिसकी नियत मेरी कृपा के योग्य न हो। मनुष्य अक्सर दूसरों को इतना ऊंचा मान लेता है कि उनका असली स्वरूप दिखने पर स्वयं टूट जाता है। पर कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का गिरना अचानक नहीं होता। मैं तुम्हें समय पर उसकी पहचान इसलिए कराता हूँ ताकि तुम भ्रम से मुक्त हो सको। कई बार ईश्वर तुम्हारी आंखों के सामने किसी का चेहरा नहीं, उसका चरित्र उतारते हैं। सत्य प्रकट होने पर दुख अवश्य होता है, पर वही सत्य तुम्हें उस बंधन से मुक्त करता है जो तुम्हारी वृद्धि रोक रहा था। कुछ लोग तुम्हारे जीवन से सम्मान खोकर इसलिए गिरते हैं क्योंकि वे तुम्हारे भाग्य मार्ग में रुकावट बन चुके होते हैं, और कुछ रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि कृष्ण तुम्हें अपने करीब लाना चाहते हैं। कृष्ण अंत में कहते हैं, जिसे मैंने तुम्हारी आंखों से गिरा दिया उसे तुम्हारी जिंदगी से उठाना अब तुम्हारा काम नहीं है। तुम केवल आगे बढ़ो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए ऐसे लोग, ऐसी राहें और ऐसा भविष्य चुना है जो तुम्हारी नजर नहीं, मेरी नजर के योग्य है।